अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टॉक में खुश आमदीद। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने में नाकाम हो चुकी। पीडीएम की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई थी, जो कि गुजर चुकी है। पीडीएम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने में नाकाम रही। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीडीएम अपनी हर ख्वाहिश, हर मंसूबे और हर दावे को पूरा करने में अब तक नाकाम नज़र आई। असेंबली के अंदर नाकामी हुई, असेंबली के बाहर नाकामी हुई। 20 सितंबर 2020 को बनने वाली अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज तक अपने तमाम मकासद हासिल करने में नाकाम नज़र आई। अपने 26 नकाती अलामिये के एक एक नुक्ते पर अमल कराने में नाकाम हुई, भरपूर एहतजाज करने में भी नाकाम हुई। देखा जाए तो लोगों के सैलाब को जलसे में लाने पर नाकाम हुई, असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने में नाकाम हुई, ज़िमनी इलेक्शन का बायकाट करने में नाकामी हुई, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा न लेने में नाकाम हुई, सिंध असेंबली तहलील कराने में नाकाम हुई, इस्टेब्लिशमेंट से हिसाब किताब लेने में नाकाम हुई। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मिलकर लड़ने में नाकाम हुई। लाहौर जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ को एक स्टेज पर लाने में नाकाम हुई। लॉन्ग मार्च की तारीख देने में नाकाम हुई। ये लॉन्ग मार्च पिंडी में होगा या इस्लामाबाद में, ये तय करने में नाकाम हुई। धरने देने या न देने का फैसला करने में नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी से तयशुदा शर्तें मनवाने पर नाकाम हुई। इन तमाम नाकामियों के बाद पीडीएम ने अपना अगला इजलास 4 फरवरी को बुलाने का फ़ैसला किया, जिसमें इन तमाम नाकामियों को कामयाबी में बदलने के लिए कुछ फ़ैसले भी किए जाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।